नमस्कार दोस्तों। आजकल डीजे व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शादी, पार्टी, बर्थडे, जुलूस, रैली, चल समारोह, कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, हर जगह डीजे की जरूरत तो पड़ती है। डीजे बिजनेस में पैसा भी अच्छा है। इस वजह से कई लोग डीजे बिजनेस करते हैं और कई नए लोग भी ऐसे हैं जो डीजे बिजनेस करना चाहते हैं। तो भाई डीजे बिजनेस में फायदे के साथ साथ में कुछ बड़े नुकसान भी हैं, ठीक है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डीजे बिजनेस का जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि इसमें भारी निवेश करना पड़ता है। बहुत ज्यादा पूंजी हमको फंसाने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम शुरू से देखें तो सबसे पहले तो आपके पास में गाड़ी होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, अच्छे बॉक्स होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, एम्पलीफायर होना चाहिए, मिक्सर होना चाहिए, क्रॉस ओवर होना चाहिए, ठीक है। सब अगर आप अच्छी क्वालिटी के या ब्रांडेड सामान खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा आपको पूंजी फंसाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसे में आपको शुरू में काम अगर कम मिले तो जो आपने पूंजी फंसाई है, ठीक है, वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उपकरण का मेंटेनेंस, ठीक है। धूल, बारिश, खराब सड़कें, ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो एम्पलीफायर, स्पीकर रखे रहते हैं, बॉक्सेस रखे रहते हैं, ठीक है, वो हम गाड़ी पे रखते हैं, ठीक है। और गाड़ी कई बार चलती है तो खराब सड़कों की वजह से, धूल, बारिश की वजह से हमारे एम्पलीफायर, मिक्सर, क्रॉस ओवर, कई बार जनरेटर, ठीक है, या गाड़ी या बॉक्सेस खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके मेंटेनेंस में भारी खर्चा आता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है डीजे बिजनेस का। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर प्रोग्राम में कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो, ठीक है, आपने चलिए प्रोग्राम पे आप पहुंच भी गए लेकिन वहां जाके कोई तकनीकी समस्या आ जाए, जैसा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो, या कोई से आपकी केबल ही खराब हो जाए, आपका मिक्सर, क्रॉस ओवर, एम्पलीफायर कुछ भी खराब हो जाए, ठीक है, तो कई बार पार्टियां नाराज होती हैं, है ना। ये कई बार आधा प्रोग्राम होने के बाद हमको आधा पेमेंट भी नहीं मिलता, है ना। तो ये भी सबसे बड़ा नुकसान है। चौथा बड़ा नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत लगती है ना। लोगों को क्या लगता है कि डीजे बिजनेस सिर्फ गाने बजाने का काम है ना। ऐसा नहीं है। वो गाना बजाने से पहले हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पास में गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने गाड़ी ले ली और उस पर जनरेटर चढ़ा दिया। लेकिन जिनके पास में गाड़ी नहीं है, या फिर आज भले जिनके पास में गाड़ी हो, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत से शुरू की ना, तब लोगों ने किराए की गाड़ी पे शुरू किए हैं। हर प्रोग्राम में जनरेटर चढ़ाना और पूरा सामान चढ़ाना, ठीक है, इसमें शारीरिक मेहनत लगती है। कई बार आपके एक से ज्यादा प्रोग्राम रहते हैं, है ना, तो आपका स्टाफ भी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है। और कई बार आधी आधी रात तक जगना पड़ता है, कई बार तो पूरी रात भी जगना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं भी जो डीजे बिजनेस है उसमें आती हैं। पांचवा जो नुकसान है वो ये है कि डीजे बिजनेस सीजनेबल बिजनेस है, ठीक है। शादी ब्याह का जब तक सीजन चलता है तब तक तो खूब बुकिंग आती है, दबा के बुकिंग आती है। लेकिन जैसे ही शादी ब्याह बंद होते हैं तो बुकिंग आना कम हो जाती है ना। तो वहां पे डीजे बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है कि ऑफ सीजन में आपकी जो कमाई है वो कम होती है या नहीं होती है। छठवां जो नुकसान है वो ये है कि कई बार आपकी पेमेंट फंस जाती है। फंस जाती है कैसे? चाहे हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, है ना, या कोई पहचान वाला हो, तो बोल देते हैं भाई बाद में देंगे, या कल देंगे, या परसों देंगे, एक हफ्ते बाद देते हैं, है ना। तो कुछ लोग तो दे देते हैं, मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते में दे देंगे, लेकिन 5 दिन पहले ही या फिर 5 दिन में फोन करके वो पेमेंट कर देते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो अगले दिन पेमेंट कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी पेमेंट को अटका के रखते हैं, यानी कि उनका मन ही नहीं होता पेमेंट देने का, चाहे उनके पास में पेमेंट हो ना, तो आपका फोन उठाते हैं, ठीक है, और फोन उठाएंगे भी तो बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो एहसान कर रहे हो, है ना। तो कई बार पेमेंट फंस जाता है ना। इसलिए ऑन द स्पॉट जो पेमेंट मिल जाता है वो मिल जाता है, और जो रह जाता है उसके वापस आने की संभावना 50% ही रहती है।
या कोई ऐसा हो जो वसूल कर सकता है तो वसूल कर भी लेता है ना। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है डीजे बिजनेस का। 7वें नंबर पे जो नुकसान है वो ये है कि डीजे बिजनेस क्या है, आजकल ऐसा बिजनेस हो गया है कि उस पे प्रतिबंध बहुत लगता है ना। उसको और कानूनी झमेले में भी बहुत पड़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्रतिबंध की वजह से निर्धारित बॉक्स लगाना, निर्धारित डेसिबल में डीजे साउंड बजाना, है ना, ऐसा होता है। और अगर हम कम आवाज में डीजे बजाते हैं तो पब्लिक खुश नहीं होती, और अगर पब्लिक खुश नहीं होती तो गलत रिव्यू जाता है ना। कि और उसके साथ साथ में ये है कि कई बार प्रशासन भी हमें परेशान करता है इन द सेंस जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए, कड़ाई से पालन करने के लिए, ठीक है, पालन करने के लिए नहीं, कड़ाई से पालन करने के लिए हमें फोर्स करता है। जैसे 10 बजे बाद में डीजे नहीं बजाना है तो नहीं बजाना है। कई एरिया ऐसे हैं जहां आज भी 10 बजे बाद में डीजे नहीं बजता है, ठीक है। या फिर डीजे बजता है तो आसपास वाले पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। तो ये भी एक डीजे बिजनेस का बड़ा नुकसान है। और इन नुकसान के साथ साथ में कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ऐसे कि कुछ चूतिए ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पीते तो थोड़ी सी हैं लेकिन नशा पूरा बताते हैं। बार बार ऑपरेटर को परेशान करना, ड्राइवर को परेशान करना, है ना। अब उसमें भी 2-4 लोग ऐसे रहते हैं कि बोलेंगे भाई ये वाला गाना लगाओ, ठीक है भाई, वो गाना लगवा दिया। उसके बाद में एक गाना भी नहीं बदलाएगा और फिर से वही गाने की डिमांड करते हैं, ठीक है। एक ही गाने को 1 बार 2 बार 3 बार बजाते हैं पब्लिक इंजॉय करती है, लेकिन बार बार बजाते हैं तो पब्लिक परेशान होती है, ठीक है। अब वो आ गए भैया ये गाना बजाओ, दूसरा आदमी आएगा कि भाई यही वाला गाना क्यों बजा रहा है ना। या फिर कई बार ऑपरेटर को ऐसे परेशान करते हैं कि नहीं ये गाना तो बजेगा ही बजेगा, ठीक है, या मेरा ही गाना बजेगा, ठीक है। ऐसे 4 आदमी बोल देते हैं तो 4 डीजे कोई अलग अलग तो बुक करते नहीं, या तो आप 4 डीजे अलग अलग बुक कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही समय पे 4 गानों की या 5 गानों की डिमांड आती है। तो ऐसे में क्या है, थोड़ा सा जो ऑपरेटर रहता है उस पर मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक चूतिए लोगों का, ठीक है, ये चुनौती भरी चीज रहती है उनसे निपटना, या शराबियों से निपटना ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेटर और ड्राइवर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि नहीं गाड़ी तो अब आगे बढ़ेगी ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं गाड़ी बढ़ाओ, ठीक है। तो ये एक चुनौती भरा कदम रहता है, ठीक है, कि इनसे कैसे निपटा जाए। अगली जो समस्या आती है वो ये आती है कि कई बार पार्टी बुक करते समय अच्छी बात करती है कि नहीं आपको तो बस 1 घंटे में फ्री कर देंगे या 2 घंटे में फ्री कर देंगे, लेकिन होता क्या है कि 2 घंटे जो बताते हैं, ठीक है, कई बार पार्टी रहती है कि भाई उनके अनुमान से तो 2 घंटे ही हो रहे हैं। जब तक पूरी फैमिली का प्रोग्राम होना था तब तक तो 2 घंटे में होगा, लेकिन उसके बाद में जब फैमिली चली जाती है वहां से, या फैमिली सो जाती है, या फैमिली वहां से दूर हट जाती है, तो फिर ऐसे लोग बचते हैं जो बहुत परेशान करते हैं कि नहीं डीजे तो बजाना ही पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, लाखों का सामान लेके बीच में फंस भी जाते हैं, करना पड़ता है, दिए हुए समय से ज्यादा काम भी करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार लोग जानबूझ के बेवकूफ बनाते हैं कि भाई हमारा सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन पोजीशन पे पहुंचो तो 5 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी, है ना। और जब पेमेंट देने की बारी आती है तो 5 घंटे के हिसाब से फिर पेमेंट नहीं मिलता, पेमेंट उतने मिलता है जितने में बात हुई थी, ठीक है। या फिर बाद में अगर पेमेंट देने को बोलते हैं कि भाई बाद में पेमेंट देंगे, ठीक है, तो जब बाद में पेमेंट लेने की बारी आती है तो बोलते अरे तुम्हारा डीजे तो ऐसा बजा था, अरे हमारा फलाना तो ऐसा बोल रहा था, तुमने उसका गाना लगाया ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो ये आती है, समस्या आती है, ये आती है कि अगर आप डीजे बिजनेस में घुस गए हैं एक बार, ठीक है, और आपको डीजे बिजनेस की जो परेशानियां हैं, जो नुकसान हैं, जो चुनौतियां हैं वो आपको पता चल गई, और अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आप उससे बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। और अगर बाहर आते भी हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान के साथ बाहर आते हैं। कैसे कि जितने में आपने सामान खरीदा रहता है मार्केट में उतना वापस बिकता नहीं है, ठीक है। आपके जो सामान है उसकी वैल्यू अगर किसी को पता चल जाए कि भाई ये तो डीजे बिजनेस से परेशान है इसलिए बेच रहा है, तो 50% 60% ही वैल्यू बचती है। तो वापस आना भी एक भारी नुकसान का काम होता है, ठीक है। तो डीजे बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, कम समय काम करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप सही प्लानिंग से काम करें तो बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन इसके साथ साथ में जो नुकसान थे, जो चुनौतियां थी, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।